अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल ट्रांसमिशन। मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद इरफान और यासिर हमीद और मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। नाज़रीन, वर्ल्ड कप के सनसनीखेज़ मुकाबले जारी हैं। आज है 35वां मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन और पाकिस्तान को ये मैच अच्छे मार्जिन से जीतना दरकार होगा अगर सेमीफाइनल तक पाकिस्तान को पहुंचना है। आज का मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा, अब से तकरीबन 2 घंटे बाद। शहर बेंगलुरु है और स्टेडियम है चिन्नास्वामी। पाकिस्तान के पास आज एक और मौका है सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल होने के लिए। मोहम्मद आमिर ने भी ये कहा है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में भारत को हराएगा तो वो इरफान पठान से भी ज़्यादा अच्छा डांस करके दिखाएंगे। पाकिस्तानी टीम आज अहम मैच से पहले भरपूर प्रैक्टिस के साथ जो है वो पहुंची है स्टेडियम के अंदर। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें की गई हैं। हसन अली और फ़खर जमान भी प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा रहे हैं और आज एक तब्दीली भी मुतवक्के है। देखते हैं अभी जब मैच शुरू होगा तो फाइनल स्क्वाड क्या होगा। आज उसामा मीर को शायद उन्होंने रेस्ट करने का मौका देने का फैसला किया है और हसन अली को उनकी जगह शामिल किया जाएगा, जबकि वाइस कैप्टन शादाब खान इंजरी के बायस बाहर थे, उनका फिटनेस टेस्ट लिया गया। मिकी आर्थर कहते हैं कि बज़ाहिर तो फिट नज़र आ रहे हैं, कोई ख़ास ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा देख के चलना होता है, एहतियात ज़रूरी है, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए। आज के मैच में बारिश का भी इम्कान है। जिस तरह से अभी पहले यासिर भाई के साथ हम बैठे हुए थे, मेकअप रूम में बात हो रही थी कि कल भी बारिश की पेशगोई थी, इवनिंग में थी, तो आज की भी इवनिंग की ही एक्सपेक्टेड है। देखते हैं कि आज के मैच में बारिश रंग में भंग डालती है या नहीं। एक पॉइंट मिलेगा अगर बारिश की वजह से मैच आज का नहीं खेला जाएगा, जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं साबित होगा। मैचेस की बात करें तो पाकिस्तान को ब्लैक कैप्स न्यूजीलैंड पर बर्तरी हासिल है। वर्ल्ड कप 2023 में शाहीनों ने 7 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 3 में पाकिस्तान ने जो है वो जीत अपने नाम की है, जबकि अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए न्यूजीलैंड ने अब तक 7 मैचेस खेले हैं और 4 में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। ग्रीन शर्ट्स 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर 6ठी पोजीशन पर इस वक्त विराजमान है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 8 पॉइंट्स के साथ 4थे नंबर पर विराजमान है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले मैचेस के बाहमी रिकॉर्ड पर अगर नजर डाली जाए तो ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के दरमियान कुल 115 वनडे मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 60 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है और 51 मैचेस न्यूजीलैंड ने जीते हैं। आज के मैच के ऊपर अगर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहम्मद इरफान और यासिर हमीद। यासिर भाई, क्या लग रहा है आज का मैच, पाकिस्तान जीतेगा या आज वापसी की टिकटें बुक होने वाली हैं? देखें, आई थिंक जिस तरह की पाकिस्तान ने अब थोड़ा रिदम पकड़ा है और अब जिस तरह की होप्स बन रही हैं, तो अब तो यही लग रहा है कि इंशाल्लाह, क्योंकि जितने वो एरियाज थे उनको कवर करना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने, वो बेसेस जो हैं वो कवर हो रही हैं, वो जो बॉक्सेस हैं वो टिक हो रहे हैं, जो शुरू में हम मिस कर रहे थे, चेकलिस्ट पूरी हो रही है। चेकलिस्ट पूरी हो रही है। तो अब यहाँ से अगर इंशाल्लाह हम इसी रिदम के साथ खेलना शुरू, मतलब उसी से कंटिन्यू करते हैं। चैलेंजेस तो हैं, जिस तरह वेदर का है और ये भी हम देख रहे हैं कि यार बाकी टीमें क्या कर रही हैं, इफ़ एंड बट्स भी काफ़ी हैं। बट अगेन वही बात है कि अब जो है वो जो किस्मत की देवी है वो थोड़ी मेहरबान इसलिए है कि पाकिस्तान अच्छा कर रही है और होपफुली कि इसी तरह कंटिन्यू रहेगी और कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज आएंगी। इस तरह फ़खर जमान ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली पिछले मैच में और वो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, जिस तरह हम तो उनको रिप्लेस करने का सोच रहे थे कि एग्जैक्टली, क्योंकि उससे पहले परफॉर्म कर ही नहीं रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म थे थोड़ा सा पिछले 3-4 मैचेस में, उसकी वजह से उन्होंने लगा कि जो है वो उनको भी थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए, लेकिन उन्होंने लास्ट इनिंग्स अच्छी खेली। फखर के अगर आप पूरे करियर को उठा के देखें ना, तो इनके करियर में इसी तरह की चीज़ें रही हैं, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस उनसे होती थी तो वहाँ पे वो कुछ नहीं करते थे, जहाँ पे बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नील हो जाती तो वहाँ पे वो उठते हैं। तो वो हमारे ऐसे ड्रैगन है कि वो मतलब अब राइट टाइम पे उन्होंने अपनी जो है ना परवाज जो है वो पकड़ी है, तो इंशाल्लाह ही विल फायर सही अगेन। इरफान भाई, क्या लग रहा है आज के मैच को लेके? सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के लिए आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जीतेंगे तो आज तो फिर वापसी की टिकटें बुक हो जाएंगी, सामान पैक। नहीं, जिस तरह पाकिस्तान टीम ने पिछले मैच में परफॉर्मेंस दिया है, बांग्लादेश को जिस तरह हराया, तो जो थोड़ी मुश्किलात थी वो कम होती नज़र आ रही हैं। तो मेन सबसे पहले ये है कि थोड़ा पाकिस्तान का प्रेशर भी होगा न्यूजीलैंड पे। जिस तरह देखा होगा कि वर्ल्ड कप में काफ़ी पाकिस्तान की टीम ने इनको काफ़ी दफ़ा हराया,
तो यही होगा। उसके बाद फिर यही कि फ़खर ने आके जिस तरह एक अपने आपको आने के बाद जिस तरह फॉर्म में आया, क्योंकि एक शुरू में जो एक एग्जांपल सेट होनी थी कि डॉट बॉल और जो आप शुरू में खेलते थे स्ट्राइक रेट, उसका एक फ़र्क नज़र आया। अब्दुल्ला के साथ एक तो लेफ़्ट राइट का कम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो गया है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो मेन यही है कि अभी परफॉर्मेंस होना शुरू हो गया। पाकिस्तान की टीम ने हमेशा मुश्किल के बाद ही जब परफॉर्म करती है तो फिर किसी टीम से पकड़ी नहीं जाती। कमबैक अच्छा करते हैं। जी जी। तो उसके बाद फिर जिस तरह बॉलर्स ने फॉर्म में आए, जिस तरह ओवरऑल शाहीन तो ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है शुरू से ही, तो साथ वसीम उसको जिस तरह बैक कर रहा है, यही एक चीज़ होती थी। दूसरे एंड से शाहीन को इतनी विकेटें नहीं मिली थी, उसको फिर साथ अपने आप को सेव भी करना पड़ता था और साथ रन भी रोकने पड़े, जिसकी आज वजह से हसन उसको अली मुश्किल का भी होता है। किरदार काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर उसामा मीर की जगह पे हसन अली को खिलाएंगे टीम में तो यकीनन उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करेगी आज के मैच में। नहीं लाजमन, क्योंकि जिस तरह का मैच प्रेशर वाला डू एंड डाई मैच है, अगर आप जीतेंगे तो आपके लिए आगे होप बहुत है कि आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं और साथ आपने अपना रन रेट भी अच्छा करना। तो ये हर एक को मेहनत करनी पड़ेगी, तीनों शोबों में पाकिस्तान को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमेशा देखें जैसे भी होता है इस तरह के बड़े इवेंट में जो छोटी टीम जब उठती है तो फिर वो टूर्नामेंट जीत के ही वापस आती है। उम्मीद तो बढ़िया कि पाकिस्तान जिस तरह फॉर्म में आए हैं, हर शोबे में ही थोड़ा फील्डिंग में लैग कर रहे हैं, लेकिन उस पे भी कैचेस वगैरह काफ़ी ड्रॉप किए हैं जिसकी वजह से हमने पिछले मैचेस में मार भी खाई है। जी जी, इसका काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पीछे ऑस्ट्रेलिया के मैच में देखा होगा। तो इन चीज़ों को कवर करना होगा। बाकी बॉलिंग और बैटिंग जिस तरह एक फॉर्म में है, तो उम्मीद है कि आज अच्छा परफॉर्म करेगी और पाकिस्तान के लिए आगे होप्स सामने आएंगी। और सही, हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर उसामा गौरी भी मौजूद हैं। उसामा गौरी, पीसीबी में क्या चल रहा है? ज़का अशरफ की मुलाकात हुई है शाहिद अफरीदी के साथ, मुद्दत मुलाजमत भी ख़त्म हो रही है। उससे पहले शाहिद अफरीदी की वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब से भी मुलाकात हुई, तो क्या कहानी है? फाइक बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये है कि ये टाइमिंग बहुत अहम है कि वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान टीम इंडिया में खेल रही है। इस दौरान इंज़मामुल हक जो पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर थे, पहले उनका रेजिग्नेशन लेटर आता है, उनका एक स्कैंडल सामने आता है, फिर अचानक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंड शाहिद खान अफरीदी से। फिर वो उनकी हिदायत पर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मिलते हैं और कल यहाँ पीसीबी कमेटी ज़का अशरफ से उनकी मुलाकात हुई है। हमारी इतलात के मुताबिक पीसीबी जो है वो शाहिद खान अफरीदी को कोई बड़ा ओहदा देना चाहता है, जिसमें हो सकता है कि वो आने वाले चीफ सेलेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन शाहिद खान अफरीदी जो है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शाहिद खान अफरीदी चाहते हैं कि वो ग्रास रूट लेवल पे काम करें, वो जूनियर क्रिकेटर्स को बेहतर बनाने के लिए उस पर काम करें, वो ग्रास रूट लेवल के क्रिकेटर्स पे काम करना चाहते हैं, वो सीनियर सिलेक्शन कमेटी में नहीं आना चाहते। लेकिन अभी इस पर बात चल रही है और आने वाले दिनों में शाहिद खान अफरीदी और ज़का अशरफ साहब की एक और मुलाकात मुतवक्के है। और अभी ये जो कल मुलाकात हुई, ओवरऑल क्रिकेट की बेहतरी के उमूर पर बात हुई, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पे बात हुई, लेकिन पीसीबी में अगर हम देखें तो शाहिद खान अफरीदी की ये जो मुलाकात है आने वाले दिनों में रंग लाएगी और इसके कई सवालात भी हैं। और सवाल ये भी है कि शाहिद खान अफरीदी कौन सा ओहदा लेना चाहते हैं या पीसीबी कौन सा ओहदा ऑफर करना चाह रहा है। और दूसरी बात यह है कि ज़का अशरफ साहब की मुद्दत मुलाजमत, चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के 4 महीने पूरे हो गए। वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, 5 नवंबर उनकी आखिरी तारीख है, लेकिन वर्ल्ड कप तक उनको बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। और वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ जो है वो उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप तक कोई भी फैसला नहीं लेंगे। उसामा, वर्ल्ड कप तक उनको अगर बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया है तो क्या वर्ल्ड कप के बाद ओहदे से हटा दिए जाएंगे? देखिए यही बड़ा सवाल है, क्या वर्ल्ड कप के बाद वो बरकरार रहेंगे या नहीं। अगर हम इसको देखें, अगर पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आनी है तो वर्ल्ड कप के बाद आ जानी है। अगर हम अभी देखें तो वज़ीर आज़म साहब ने जो फैसला नहीं किया, कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, उससे यही लगता है कि शायद वर्ल्ड कप के बाद ज़का अशरफ हटा दिए जाएं, क्योंकि अगर उन्हें तोसी मिलनी होती और 4 महीने की आगे तोसी मिलनी होती तो अभी मिल जानी थी। अगर अभी उन्हें तोसी नहीं मिली तो ये इस बात का इशारा है कि शायद वर्ल्ड कप के बाद इंज़मामुल हक की तरह वो भी या तो फिर खुद ही चले जाएं या फिर वज़ीर आज़म साहब कोई बड़ा डिसीजन लें, वज़ीर आज़म साहब फैसला करते हुए उन्हें हटा सकते हैं। और इस दौड़ में काफ़ी लोग शामिल हैं जो पीसीबी का चेयरमैन बनने की दौड़ में शामिल हैं। इसमें जो पिछले चेयरमैन हैं नजम सेठी, वो भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं और अपने लिए वो पर मार रहे हैं कि किसी तरह पीसीबी में दोबारा एंट्री ली जाए। लेकिन यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान की
कारकर्दगी भी है वो बड़ी मैटर करती है। मैटर करती ये है। सारी हमारे selection साथ committee की गई और यासिर फिर- हमीद भी स्टूडियो में मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। यासिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप के बाद जो है वो उसका डिसाइड में ये भी इफ एंड बट में चली गई बात। अगर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अच्छा करती है तो फिर तो शायद डेफिनेटली इन्हीं को कंटिन्यू करें। और अगर उसामा गौरी आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान टीम खुदा न खास्ता अच्छा नहीं करती तो फिर शायद प्राइम मिनिस्टर वो ये डिसीजन लें कि किसी और को मौका दें। लेकिन ये एक बड़ी खुशाइन बात है, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि लाला का अपना एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है, माशाल्लाह उन्होंने एक बड़ा फिट किस्म का करियर खेला है, तो उनका एक्सपीरियंस, उनकी वो चीज़ें जो आगे जो आने वाले यंग क्रिकेटर्स हैं उन तक वो जानी चाहिए। और इस तरह से चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात करके उनको बताना चाहिए कि जो है वो किस तरह से हम सिस्टम में बेहतरी ला सकते हैं। जिस तरह से वो कह रहे थे कि ग्रास रूट लेवल से हम चीज़ों को अगर बेहतर करेंगे तो आइंदा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो फिर बाकी आपकी टीम के ऊपर भी उसके इम्पैक्ट्स आएंगे। देखें, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। शायद भाई ने जिस तरह मुलाकात की और जो इम्प्रेशन आ रहा है कि यार वो ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो इसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो इंडिया की टीम खेल रही है और बहुत सारी वजूहात हैं जो वो अच्छा कर रहे हैं और बाकी टीमें उस तरह बाकी से टीमें उनको उस तरह कम्पीट नहीं कर रही, लेकिन वो थ्रू आउट जो है वो Perform कर रहे हैं। अनबीटेबल है। Yes. देखो, उसकी एक वजह ये कि राहुल द्रविड़ जो थे वो 3 से 4 साल उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया, अंडर 19 के साथ, अंडर 16 के साथ। ठीक है, यही लड़के जब वो मैच्योर हुए, प्लेयर बने, वो टीम में आए, तो फिर राहुल द्रविड़ जो है वो उनके साथ उन्होंने टीम में एंट्री मारी। तो जो नीचे उन्होंने एक कल्चर क्रिएट किया हुआ था उसमें उन्होंने मेहनत की है 3 साल। मतलब राहुल द्रविड़ एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे। ठीक है, उन्होंने 100 के करीब या 100 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले और इंडिया की वो बॉल समझे जाते थे। टेक्निकली मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, मैं उनके साथ भी खेलूँ और टेक्निकली मैं उनको बड़ा एडमायर करता हूँ। पूरी दुनिया कहती है कि टेक्निक उनकी बहुत अच्छी थी उस टाइम। और जिस तरह वो गए हैं, जिस तरह उन्होंने अपना रोल अदा किया, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी कोई भी बड़ा प्लेयर हो जिसने पाकिस्तान के लिए इतना सर्व किया है, ठीक है, वो ज़रूर स्टेप अप हो, अंडर 19 की क्रिकेट में जाए, अपना एक्सपीरियंस आगे अपना शेयर करें एक्सपीरियंस ताकि यंगस्टर्स के साथ शेयर करें जिन्होंने टीम में आना है और अगली जनरेशन को संभालना है। ठीक है, यही जो आपके जो इस वक्त शुभमन गिल हैं, केआर राहुल, इनके साथ राहुल द्रविड़ ने 2-3 साल काम किया है। इनको जब वो टीम में आए तो वो फिर जो कल्चर उन्हें नीचे बनाया हुआ था, जो माहौल, वो फिर टीम में लाके उन्होंने वही चीज इंजेक्ट की है। और वो फिर राहुल द्रविड़ का एक्सपीरियंस उनमें नजर आया आगे शुभमन गिल में। एग्जैक्टली, देखें, जब वो चीज़ उन्होंने उनमें इंजेक्ट की तो सीनियर प्लेयर्स ने भी इस चीज़ों को, जो विराट कोहली, वो तो हंगरी है रन्स के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। मतलब ये चीज़ कितना रिफ्लेक्ट करती है यंगस्टर पे कि अगर आपका सीनियर प्लेयर हंगरी हो रन्सों के लिए, सिर्फ रन्सों के लिए और कोहली का कल मैं देख रहा था एक वीडियो क्लिप था, उसके अंदर वो बता रहा था जिस तरह से कि जो है वो जब पाकिस्तान और इंडिया का ये लास्ट जो मैच हुआ है, 4 मतलब एक 35 या 40-45 के ऊपर आउट हो गए थे उनके खिलाड़ी। कहता है यही वो मौका होता है कि जब आपकी टीम के ऊपर स्ट्राइक हुई है और आपकी टीम इस टाइम लूज पोजीशन पे है या वीक पोजीशन पे है, तो अगली टीम भी उतनी वल्नरेबल है। वही मौका होता है कि आप उसको स्ट्राइक बैक करें और उस तरह से फिर उन्हें दिखाया कि किस तरह से कोहली ने एग्जैक्टली देखें, ये टाइम्स होते हैं क्रिकेट में, आपको मौके मिलते हैं। जिस तरह इंडिया के बॉलर जो है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं नए बॉल से। ठीक है, वो बहुत अच्छी जगह पे, सीम पोजीशन उनकी अच्छी है। अब श्रीलंका ने ना बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना कि पहले एशिया कप के फाइनल में और फिर यहाँ पे, तो अपॉर्चुनिटी जब आपकी ओपोनेंट अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है तो वहां पे आपने थोड़ा सा डिफेंस शो करना पड़ता है आपको, चाहे वो T20 क्यों ना हो, थोड़ा सा आपको अपने आप को संभालना पड़ता है। तो वो चीज़ है कि श्रीलंका नहीं कर रही, लेकिन इंडिया जो है वो इन चीज़ों को, और पाकिस्तान ने अब जो है अपने गियर्स चेंज किए और जो इस तरह की आपको लगता है पाकिस्तान ने राइट गियर शिफ्ट किया अभी? थोड़ा सा नीचे करने की जरूरत थी या ऊपर करने की? नहीं, गियर्स बिल्कुल सही चेंज किए। मतलब पिछला मैच भी बहुत अच्छा जीते हम। एक तो अफगानिस्तान वाला मैच बहुत ही बुरा हारे, दूसरा मेरी नज़र में ऑस्ट्रेलिया का मैच हमें जीतना चाहिए था। मतलब 350-67 बहुत बड़ा टोटल है, लेकिन अगर आप इक्वेशन देखें तो 58 बॉल पे 94 रन्स करने थे और आपके इफ्तिखार और जितने भी नीचे बैटर्स आ रहे थे, इनके पास 10 दफ़ा इस तरह की सिचुएशंस आई हैं जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया और मैच को निकाला है T20 में। इधर उधर, ये दैट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम कि उनको ये चीज़ मिली है कि यार 58 बॉलों पे 94 रन हैं। वहां से सिर्फ और सिर्फ बिलीव की कमी की वजह से हम लोग वो मैच नहीं जीत सके।
लो कॉन्फिडेंस, मेरे ख्याल से जो है वो हमारे खिलाड़ी उस तरह से नहीं एक्सपीरियंस, जैसा वर्ल्ड कप के मैचेस हैं ऊपर से इंडिया में हो रहे हैं, तो वो क्राउड भी आपको उस तरह से पुल नहीं कर रहा होता, उस तरह से नारे नहीं लग रहे होते स्टेडियम के हाँ, अंदर। वो चीज़ भी है बिल्कुल, वो चीज़ भी हम लोगों के अगेंस्ट ही जा रही हाँ, है। क्योंकि वो तो इंडिया- odds तो हैं, वो वो तो तो हमने तो देखा, कोच ने भी कहा कि हमारा जो सॉन्ग है दिल दिल पाकिस्तानी बज रहा है, उसकी वजह से प्लेयरों को मुश्किल हो रही है कि पीछे सपोर्ट नहीं हो रही। सपोर्ट नहीं हो रही, जो वो सपोर्ट कर रहा है पिछले दिनों सोशल मीडिया पे हमने भी चलाई, वो नारे लगा रहा है, उसको आगे पुलिस वाला रोक रहा है कि जो है वो भाई तुम नारे नहीं लगाओ, ठीक है, वो कह रहा है मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने आया हूँ तो मैं पाकिस्तान का ही नारा लगाऊंगा ना। तो खैर एनीवे, बॉल चेंज होने की हम बात कर रहे थे जिस तरह पहले, कि वो क्या कहानी है, वो कह रहे हैं कि जी क्या बयान आया जी सामने? ये तो अच्छा नहीं, बयान का कोई भी इस तरह का आईसीसी का इवेंट हो रहा है, ये तो नहीं होता है कौन सा, जिस तरह हमारे जब हम खेलते थे स्कूल लेवल पे या आप गांव लेवल पे, तो उस टाइम होता है कि बॉल अपनी लेके और ट्रेप फाड़ दे, तो वहां पे इतने कैमरे लगे होते हैं, तो ये अच्छा नहीं है, अच्छी बातें करनी चाहिए। इस तरह नहीं होता कि आप घर से बॉल लेके आए, वो आके स्विंग होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर स्विंग भी होता है तो आपको अपने एरिया का पता होता है कि मैंने किधर हिट करना, कहाँ से बॉल अंदर आना, कहाँ से बाहर निकालना। लाजमन ही आपने फेंक दिया बॉल ने खुद ही सारा कुछ कर देना। वो उनके हाथ में भी अपना होमवर्क पता चलता है वहां से कि बॉलर्स का होमवर्क कितना है। हमारे सीनियर जितने वसीम भाई कहते हैं बॉल बनाना आसान है, लेकिन उसको करना भी आना चाहिए कि मैंने किस जगह पे फेंकना है, कहाँ से बॉल मेरा अंदर आएगा और कहाँ से बाहर जाएगा। ज़ाहिर कंट्रोल होगा तो फिर ही जो है वो जितनी आप बॉल की केयर करते हैं उतना वो फिर वो कहना मानता है आपका, जो हमारे एक लैंग्वेज है कि आप बॉल के साथ इतनी केयर करो कि वो आपका कहना माने कि आप ये बॉल मार रहे हो तो अंदर आ रहा है, तो आपको फील आनी चाहिए कि मेरा बॉल अंदर आ रहा है। तो ये चीजें इस तरह की होनी चाहिए। और दूसरा जो अभी यासर भाई बात कर रहे थे शाहिद भाई की, उसमें थोड़ी सी मैं एक ऐड करूंगा, ये इस तरह का होना चाहिए, जो एक स्पेस होता है ना हमारे चेयरमैन साहब और दूसरे जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं, चाहे नहीं भी किसी ओहदे पे हैं, यकीनन इरफान भाई, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, हम यहीं से गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करेंगे, कथा कलामी की माजरत। नाज़रीन, यहीं से ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, वर्ल्ड कप 2023 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। आज का मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं यासिर हमीद और मोहम्मद इरफान। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पीसीबी की और ज़का अशरफ से जो मुलाकात हुई है शाहिद आफरीदी की, उस पर आप कुछ कह रहे थे, वहीं से कंटिन्यू। उसमें मैं यही ऐड करना चाह रहा था यासर भाई की बात में, क्योंकि जिस तरह शाहिद भाई जाके मिले हैं पीसीबी के चेयरमैन से, तो ये अच्छी बात है, सीनियर प्लेयरों को जाके मिलना चाहिए। क्रिकेट में जो आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे एक स्पेस नज़र आ रही है, तो आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे आप इस तरह डिसीजन ले सकते, चाहे नहीं भी आपने ओहदा लेना या आप नहीं भी पीसीबी में। तो यही होता है कि जो अपने मुल्क से और अपनी क्रिकेट से प्यार करता है, जो उनको स्पेस नज़र, उन्होंने बताया कि जो हमारी बेसिक जहाँ से हमारी क्रिकेट स्टार्ट होती है, लगा लें अंडर 19 से, वहाँ पे आके हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें मैं कहना, ये अच्छा साइन है कि सीनियर खिलाड़ियों को मिलना चाहिए जाके इस तरह के एक्सपीरियंस से जो है वो आने वाले खिलाड़ियों को, ताकि उन लोगों को उन चीज़ों से ना गुजरना पड़े जिन चीज़ों से गुजर के लाला इस मकाम तक पहुँचे हैं। इंडियन टीम की अगर बात की जाए, जिस तरह से हम पाकिस्तानी टीम अपनी परफॉर्मेंस देखें और इंडियन टीम की परफॉर्मेंस देखें, तो वो मुसलसल जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। उनको होम ग्राउंड होने का एज है या उसके पीछे कोई और रीज़न है, उनकी टीम मैनेजमेंट है, या वो वाकई ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, इस वजह से उनके जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे निखरे हुए आते हैं कि जब वो आते हैं बैटिंग पे तो पिछले जो बैठे व्यूअर्स होते हैं ना, उनको एतमाद होता है यार ये मैच जितवा के जाएगा। देखिए उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, मतलब ये नहीं है कि यार ये एक दिन में उनकी टीम ठीक हो गई है, ये एक प्रोसेस है। देखिए आप अगर वर्ल्ड कप से पहले देखें तो उन्होंने कितने ज़्यादा कम्बिनेशंस ट्राई किए हैं। इवन शेखर धवन को उन्होंने कप्तान बनाया था वेस्ट इंडीज़ टूर पे, सारे यंगस्टर्स खिलाए थे उसमें, संजू सैमसन और बाकी प्लेयर थे। कि संजू सैमसन भी टीम में नहीं आ सके, ठीक है। उन्होंने ये एक तो चीज़ की कि उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया, जिसने मैंने बात की थी आपसे कि राहुल द्रविड़ का टीम में आना एक बहुत बड़ा, उससे बहुत बड़ा एक कल्चर क्रिएट हुआ उनका, कि उनकी गेम जो है ना वो बेसिक्स पे अपनी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे राहुल द्रविड़, और टेक्निकली बड़े करेक्ट थे। तो उन्होंने जितने भी बैटर्स हैं, चाहे वो T20 में भी अगर वो इम्प्रोवाइज भी करते हैं तो बड़ी बेसिक शॉट्स खेलते हैं। हम ये नहीं देखते क्योंकि गतका मारा हो या कोई बीच में से चलाई हो या उल्टी चलाई हो, वो अगर इम्प्रोवाइजेशन भी करते हैं तो क्रिकेटिंग शॉट्स की करते हैं। तो उससे ये पता चल रहा है कि यार उनकी जो कोचिंग है वो राहुल द्रविड़ बेसिक्स पे कर रहे हैं। दूसरा कल्चर की मैं बात कर रहा था
अब सीनियर प्लेयर्स हैं जिस तरह विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, ठीक है, स्पेशली विराट कोहली, ही इज़ वेरी हंग्री फॉर हिज परफॉर्मेंस एंड फॉर हिज एक्सीलेंस। सक्सेस का मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप इफ़ यू आर एक्सीलेंट तो सक्सेस खुद ही आती है, ठीक है। अगर आप कामयाबी के पीछे भागोगे तो वो आपसे दूर जाएगी, और जब आप अच्छा करने जाओगे तो कामयाबी आपके पास आएगी। एक्सीलेंस की तरफ भागेंगे तो कामयाबी आपके कदम आपकी तरफ आएगी, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि शाहिद अफरीदी जो इस टाइम पाकिस्तान में जो है वो जिस तरह कल उन्होंने मुलाकात की चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ के साथ, जिस तरह से आपने बताया कि राहुल द्रविड़ ने काम किया ग्रास रूट लेवल पे, उनकी बेसिक्स को स्ट्रांग बनाया ताकि जब आप आगे परफॉर्म करना शुरू हो तो वो बेसिक्स आपकी परफॉर्मेंस में नजर पक्का बैट नजर आए, शाहिद अफरीदी वही रोल यहाँ पर प्ले करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं समझ सकता, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि यार शाहिद भाई, क्योंकि वो उनकी अपनी क्रिकेट बड़े टैलेंटेड प्लेयर थे वो, लेकिन कभी उन्होंने बारी लेके नहीं खेले। वो जाते थे 10 बॉलों में 20 किया, जो सिचुएशन की डिमांड होती थी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उनका तो एक स्पेसिफिक रोल होगा। अगर वो ऊपर आते और यंगस्टर्स की करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, स्पेशली T20 में या पावर हिटिंग में, जिस तरह वनडे क्रिकेट है, देखिए वनडे क्रिकेट का भी मिजाज चेंज हो रहा है। उसकी वजह क्या है? शाहिद अफरीदी ब्रेक थ्रू भी बड़ा देते होते थे, सिर्फ पावर हिटिंग नहीं। जब एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ मारते होते थे। शाहिद भाई का ये नहीं था कि वो सिर्फ बॉलिंग में बहुत जान मारते थे, फील्डिंग में जान मारते थे। डॉल्फिन कैच किया था एक। अच्छा, उनका ये है कि वो काफी सारी चीजें इंजेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव चीजें, कि यार हाउ टू फाइट, कि प्लेयर को ये बता सकते हैं कि यार आपने किस तरह फाइट करना है अंदर, ठीक है, हार नहीं माननी। ये मतलब ये उनके करियर में ये चीजें रही, हमारे सामने भी हमने भी देखा है, हमारे साथ भी जब खेले हैं वो, तो हार्ड टाइम हर प्लेयर पे आते हैं। तो ये नहीं है कि शाहिद भाई पे हार्ड टाइम नहीं आया। 2003 के बाद उन पे भी एक टाइम था कि जब वो उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने अपने आप को मारा है, वर्किंग की, मेहनत की है अपने ऊपर, ठीक है, और वो हमने सारा कुछ देखा है, वो सारा प्रोसेस हमारे सामने ही है। लेकिन फिर उसके बाद जो उन्होंने हाइट्स हासिल की हैं अपने करियर में, तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी हार्ड वर्क पीछे, और कंसिस्टेंसी थी, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क जब होता है तो आपको फिर सक्सेस मिलती है। तो यही था कि अब शाहिद भाई जिस तरह कल मिले हैं, तो दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि उनकी एक स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिस्ट है, ही इज ऑलराउंडर, ही इज डायनामिक प्लेयर, ठीक है, हार्ड हिटिंग फील्डर, अच्छे तगड़े हैं। तो जाहिर बात है वो डेफिनेटली पॉजिटिव चीज। यासिर भाई, ये तो चले एक पॉजिटिव चीज है कि शाहिद अफरीदी मिले हैं जाके चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ से। उससे पहले उन्होंने अनवारुल हक काकड़ साहब से भी मुलाकात की, वज़ीर आज़म से। तो वो मे बी वो कह रहे हैं ओहदा कोई नहीं लेना, लेकिन वो कुछ अच्छा बेहतरी की तरफ वो कुछ करना चाह रहे हैं। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक साहब के वर्ल्ड कप के दौरान साइड पे हो जाना, बहुत सारा वो ये एक फिशी सिचुएशन ही वो वॉइस हो, मतलब एक इतना इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है और इस दौरान जो है वो क्या कहते हैं ऐसी चीज़ होना, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, आई थिंक क्योंकि जब उन पे एक एलिगेशन लग गई कि यार वो ही इज़ पार्ट ऑफ सम कंपनी, और तो उसमें मेरे ख्याल से उन्होंने बेहतर यही समझा कि मैं स्टेप डाउन हो, अपने आप को एक साइड पे कर लूँ। मैंने रज़ाक भाई को मैं सुन रहा था, अब्दुल रज़ाक भाई, वो ये कह रहे थे कि यार इनको नहीं होना चाहिए था स्टेप डाउन, चीफ सिलेक्टर रहते और इन चीज़ों को वो करते। मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा फैसला किया कि यार उन्होंने एक ओपन कर दिया चीज़ कि यार आप ओपनली इसको देखें। अगर चीफ सिलेक्टर मैं रहूँगा तो शायद कोई ऐसा चीज़ आ जाए कि यार ये चीफ सिलेक्टर है, तो ठीक है, एक चीज़ उन पर अगर आई है, अगर वो उसको उस तरह नहीं, वो समझते कि यार ही वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट, तो वो मैं स्टेप डाउन करके अपने आप को प्रूव कर दूं, अपने आप को प्रूव करूं, फिर उसके बाद लेट्स सी। हाँ, क्योंकि दूसरा पीसीबी ने कमेटी भी बना दी है ना, 5-6 लोगों की फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी बनाई है। 5-6 नवंबर को मेरे ख्याल उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि मतलब क्या ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये, तो उसमें सारा नजर आ जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उसमें। हाँ, तो इस चीज़ों पे क्योंकि वो जिस तरह के सीनियर प्लेयर हैं हमारे, एक हीरो रहे हैं 92 वर्ल्ड कप के, तो उन्होंने जो अपना डिसीजन बेहतर समझा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि यार मैं ओहदे पे रहूंगा तो और ज्यादा सवाल मेरे पे ऐसे रहे हैं कि जो है वो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वसीम अकरम जो है वो बैठे वो उनके बारे में बता रहे थे कि एक टेस्ट मैच चल रहा था और वेस्ट इंडीज़ के साथ था गालिबन वो मैच। कहते हैं कि जो है वो मैं और इंजमामुल हक हम दोनों क्रीज पर मौजूद थे और कहते हैं कि जो है ना वो कुछ ओवर चल रहे थे, बैड लाइट थी, शाम का टाइम था, घंटे आधे पौने घंटे का सिर्फ रह गया था कहते। और
इंजी भाई कहते आगे जो है ना वो फुल इजी होके नॉकिंग कर रहे हैं और मुझे कहते बॉल ही नहीं नजर आ रही थी कि जो है वो कहाँ से आ रही है, किधर को जा रही है, क्या सीन है। तो कहते रिफ्लेक्सेस उनके पास, कहते टाइम बहुत ज्यादा होता था कि वो शॉट को पहले ही जो है वो इस तरह से परसीव कर रहे थे कि बहुत इजीली वो बहुत सारी शॉट्स खेलते, बहुत बहुत हैवी पेस को। देखिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा, वसीम भाई ने कहते इंजी भाई ने क्या था, नहीं तू नेरे से ज्यादा अच्छा खेलते हैं। इंजी भाई का ये कि जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की थी, जब हम ग्रोइंग एज में थे, तो इंजी भाई का बहुत बड़ा नाम था। तो इंजी भाई बहुत बड़े प्लेयर थे, बिग स्ट्रेचर। और जब वो कप्तान बने तो मैं उनकी कप्तानी में खेला, तो मैं ना बड़ा घबराता था कि यार ये इतने बड़े प्लेयर और ये कप्तान है। तो वो चीज़ ना काफ़ी अरसे मेरे साथ रही है। अभी भी शायद इंजी भाई की हम वैसे इज्जत करते हैं। उस वीडियो के अंदर वो वसीम अकरम जो है वो इनको भी कनेक्ट कर रहे थे रोहित शर्मा के साथ कि उसके पास भी टाइम काफी होता है खेलने के लिए, कि आप बहुत पहले से जो है ना वो देख लेते हैं बॉल कहाँ पे आ रहा है, ओके मैंने इसको इस साइड पे प्ले करना है, बहुत इजीली रोहित शर्मा हाई पेस को। एग्जैक्टली। स्पिनर के बारे में हम बात कर रहे थे आज के मैच से पहले, जो है वो जिस तरह से आज के मैच में शादाब खान को भी नहीं खिलाया जा रहा, अभी तक इम्कानात तो यही जाहिर किए जा रहे हैं। उसके अलावा उसामा मीर की जगह पे हसन अली को खिलाने के चांसेस बन रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आज के मैच में हमारे पास स्पिनर कौन है? असल में थोड़ा अगर तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि मतलब कि सामा को आपको स्पिनर की तो एक जरूरत पड़ेगी, पार्ट टाइम बीच में है, इतना इम्पोर्टेंट मैच। हाँ, और हमारे पास एक भी कोई स्पिनर ना हो। एक स्पिनर है ना इब्रार अहमद, लेकिन वो इब्रार नहीं हो सकता। मैं रात कहीं सुन रहा था तो मतलब कि इन्होंने कोशिश किया पीसीबी वालों ने, लेकिन आईसीसी से अभी नहीं आया कि मतलब शदाब की जगह रिप्लेसमेंट लें, क्योंकि शदाब ने कल नेट में 2-3 बॉल किए, उसके बाद फिर उसने रेस्ट किया। तो आईसीसी ने देख लिया नहीं, अभी कोई डिसीजन नहीं हो, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पे चैट चल रही थी। सही। तो लेकिन अगर कोई होता था ऑफिशियली पीसीबी स्पिनर पे ही गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। नाज़रीन आज का मैच इंतहाई अहम है। आज का मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमीफाइनल की दौड़ में अगर बरकरार रखना है अपने आप को तो आज का मैच जीतना बहुत ज़्यादा लाजमी होगा। बारिश की भी एंट्री आज के मैच में मुतवक्के है, और अगर बारिश हो गई तो फिर एक पॉइंट मिल जाएगा, जो कि फिर पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी खबर नहीं है। आज के मैच में स्पिनर्स हमारे पास कौन कौन होंगे और क्या उनका रूल रहेगा, इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं यासिर हमीद और मोहम्मद इरफान। जी इरफान भाई, बात कर रहे थे कि आज का मैच इतना इंपॉर्टेंट है और स्पिनर्स हमारे पास कौन होंगे। उसामा मीर की जगह अगर हसन अली को खिला रहे हैं, शादाब खान पहले ही वो कह रहे हैं कि वो आर्तर के जो है ना वो हैं तो सही, फिट हैं, ओके है, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है वो आज का मैच नहीं अब वही कल नेट में उन्होंने बॉलिंग नहीं की, 2-3 बॉलिंग की, उनको पेन महसूस हुई होगी, जहाँ कोई थोड़ा खिंचाव होगा, उसकी वजह से वो रेस्ट करने का मतलब कि नहीं चांस लेना चाह रहे हैं कि ज़्यादा ना हो जाए। तो मुझे तो लग रहा है कि सामा ही खेलेगा, क्योंकि इसके अलावा जहाँ सामा या नवाज, क्योंकि अगर आप रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाएंगे तो अगर 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, ये कौन से इतनी मतलब घास वाली विकेट है। क्यों इंडिया में जिस तरह देख लें स्पिनर परफॉर्म कर रहे हैं कि ऊपर से आके फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है, बीच में आके फिर आपको स्पिनर की ज़रूरत पड़ती है। जब आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ नहीं जाएंगे तो आपको मुश्किल होगी। तो आपके पास पार्ट टाइमर तो 2 हैं, जिस तरह बीच में आके 5-6 ओवर कर देता है इफ्तिखार अहमद, और पिछले मैच में आ गया था, उसको ओवर नहीं करवाए। तो लेकिन ये ऑप्शन आपके पास है, लेकिन आपको एक रेगुलर स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान हो सकता है, क्योंकि जो है वो जिस तरह हम कह रहे थे कि सारे डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो स्पिनर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है आज के मैच के अंदर। एक क्लैरिफिकेशन हम कह रहे थे कि जो है ना ब्रेक के बाद हम करेंगे बॉल के ऊपर। वो जो हम जिस तरह पिच की बात हो रही थी इंडिया की पिचेस की, उससे पहले आपने कहा था नई बॉल के लिए जो है वो कोई बयान था, वो आपने कहा था कि जो है ना क्या कह रहे थे आप यासिर भाई? वो हमारे वो एक्स क्रिकेटर हैं और हमारे दोस्त भी हैं, हसन रजा, उन्होंने कल कोई बात की थी कि यार बॉल जो है ये इन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं और निशान लगाए हुए हैं बॉलों पे कि यार ये वाला बॉल है उस पे ज्यादा कोटिंग हुई है, वो ज्यादा स्विंग होगा। आई डोंट नो ये कहाँ से है उनके माइंड में। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, असल में जब हम बॉलिंग आते हैं ना, जहाँ हमारी बॉलिंग है, जहाँ दूसरी टीम की टॉस के बाद, तो जब अंपायर लेके आता है तो एक बॉक्स होता है, उसमें तकरीबन 8-10 बॉल होते हैं, उसमें से आपने चूज करना होता है। आपने चूज करके देना, उस पर उन्होंने लिख लेना है, क्योंकि अभी 2 बॉलें लगती हैं तो तो ये तो नहीं समझ आ रही कि मतलब किस वजह से ये बयान है, क्योंकि वो अभी हो सकता है 10 के 10 बॉल के साथ कार्रवाई हुई हो। और जिस तरह आप कह रहे थे कि कंट्रोल करना मुश्किल है, उनको वो बॉलें पहले दे के पूरी प्रैक्टिस कराई होगी, बॉय इस बॉल को कंट्रोल भी ऐसे करना है। नहीं ऐसे नहीं होता, इतनी बड़ी क्रिकेट हो रही है।
तो वहाँ पे सबके लिए है, लेकिन उनको थोड़ा एडवांटेज हासिल है क्योंकि वो इस कंडीशन में खेलते रहे हैं। उनको पता है कहाँ से हमारा बॉल स्विंग होता है, कहाँ से इस विकेट का क्या बिहेवियर होगा। देखिए और इरफान, हम ये बात क्यों नहीं करते जो बात हकीकत है कि यार शामी की रिस्ट पोजीशन कितनी अच्छी है, हाँ वही, उसकी बॉल कितना अच्छा सीम गिर रहा है। वो देखो उसका ऐसे सीम ला के स्विंगर सीम हो रहा है ना। मतलब मैं भी ओपनर रहा हूँ, हाँ। ये नया बॉल करता है, मैं नया बॉल खेलता हूँ। आप जो भी मर्जी हो, जहाँ मर्जी खेलें, नया बॉल कुछ ना कुछ जरूर करता है थोड़ा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मौका दूंगा ना तो ये मेरे स्लिप लगा लेगा या मेरे डंडे उड़ा देगा। बॉल्स के ऊपर ही गुफ्तगू होगी और डंडों के ऊपर ही गुफ्तगू होगी, लेकिन हमें फिर ब्रेक का लेने का कहा जा रहा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।